आरंभ करते हैं। उरगपति सुमालम वृश्चिकालम विकालम धृत विपुल कपालम सर्वपालम जटालम अयुवशशिगृहालम केशजालम विशालम जनहृदयमरालम तम भजेहम करालम। तो कल तक का पाठ सबको समझ में आ गया? दीपक मिश्र, अमन दुबे, जी भैया। ब्रजेश त्रिपाठी, जी भैया। कृष्णानंद, जी भैया। कुमार शिवम, जी भैया प्रणाम। सागर जी। हाँ जी ब्रत जी आगे। तो सबको समझ में आ गया। तो आगे अब यहाँ से प्रारंभ करते हैं। अव्ययी भावे चाकाले यही सूत्र चल रहा था, है ना? तो अव्ययी भावे चाकाले इस सूत्र में आया था उदाहरण। क्या उदाहरण आया था? सखी। ससखी। दो उदाहरण आया था। एक उदाहरण पीछे सादृश्य का घटाए थे, उस उदाहरण के बाद ये उदाहरण आया ससखी। तो सादृश्य अर्थ में दो उदाहरण हो गए। सादृश्य अर्थ में दो उदाहरण हो गए कि नहीं? पहला उदाहरण हो गया सहरी, दूसरा उदाहरण हो गया ससखी। ठीक। तो इस बात को फिर से हम थोड़ा बता दें, सबको स्मरण भी हो जाए कि सादृश्य का पृथक से ग्रहण इन्होंने क्यों किया। क्योंकि यथार्थत्वेन विसिद्धे, यथार्थ से ही सिद्ध था। यथार्थ कितने हैं? चार हैं। योग्यता, विप्सा, पदार्थानतिवृत्ति, सादृश्यानि यथार्था। तो यथार्थत्वेन विसिद्धे, सादृश्य का ग्रहण तो यथार्थ में था, तो यथार्थ ग्रहण से ही सादृश्य क्या हो जाता? उपपन्न हो जाता। पृथक से पुनः सूत्र में सादृश्य ग्रहण क्यों किया? युगपद्य सादृश्य संपत्ति, यहाँ सादृश्य पृथक सूत्र में क्यों ग्रहण किया? ठीक है, यही कल बात चल रही थी। जी। तो उस क्रम में हम बताए कि यथार्थ से तो सिद्धि थी ही, लेकिन वह जो सादृश्य में अव्ययी भाव समास हुआ वह कहाँ हुआ? प्रधानीभूत सादृश्य में हुआ। और लेकिन अप्रधानी मतलब जो गुणीभूत सादृश्य है, गुणीभूत सादृश्य में अव्ययी भाव समास की प्राप्ति नहीं थी। क्योंकि अव्ययम विभक्ति ये सूत्र क्या करता है? अव्ययम समर्थ प्रत्यक्ष सुबंतेन सह समस्यते, अव्यय का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। तो अव्ययार्थ प्राधान्य में ही अव्ययी भाव समास की प्रवृत्ति होगी। कहाँ होगी प्रवृत्ति? प्राधान्य में। जहाँ अव्ययार्थ प्राधान्य होगा। क्योंकि अव्ययी भाव समास में अव्ययार्थ प्राधान्य होना तो औत्सर्गिक ही है। तो अव्ययार्थ प्राधान्य में ही अव्ययी भाव समास की प्रवृत्ति होगी। क्यों? वचन ग्रहण सामर्थ्यात्। वचन उन्होंने कहा है कि जो है, क्या वचन है? यथार्थे विद्यमानम जदव्ययम तत्समर्थ प्रत्यक्ष सुबंतेन सह समस्यते, वचन ग्रहण है। तो इसलिए यथार्थ में जो सादृश्य है वह सादृश्य किसको करेगा? प्रधानीभूत, माने जहाँ अव्ययार्थ की प्राधान्यता होगी। तो सहर जो उदाहरण था हरे सादृश्यम, तो हरे सादृश्यम सहर, इस उदाहरण में अव्ययार्थ जो सादृश्य है, माने सह का अर्थ जो अव्ययार्थ है सादृश्य, उसकी प्रधानता है, हरि की प्रधानता नहीं है। हरे सादृश्यम सहरि, यहाँ पे सादृश्य की प्रधानता है अव्ययार्थ की। तो वहाँ पे यथार्थत्वेन सिद्ध हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जो उदाहरण है ससखी, क्या उदाहरण है? ससखी। ससखी जो उदाहरण है, सदृशः सख्या, सदृशः सख्या, यहाँ पे जो है
सह जो अव्यय रहेगा वो अव्ययार्थ सादृश्य को नहीं बता रहा है। वहां पे कौन है प्रधानीभूत? प्रधानीभूत यहाँ अव्ययार्थ नहीं है, सादृश्य नहीं है, अपितु सदृश माने सादृश्यवान जो है उसकी प्रधानता है, माने सखा के सदृश कोई अन्य जो है। तो वहाँ अव्ययार्थ सादृश्य की प्रधानता नहीं, सादृश्यवान जो है उसकी प्रधानता है। तो अव्ययार्थ की प्रधानता न होने के कारण, और अव्ययी भाव समास अव्ययार्थ प्राधान्य में ही प्रवृत्त होता है, तो जो सदृशः सख्या ससख यह उदाहरण था, यहाँ सादृश्य अर्थ में अव्ययी भाव समास की प्राप्ति नहीं थी। इतना सबको समझ में आ गया? जी। तो वहाँ पे समास की प्राप्ति नहीं थी, गुणीभूत था वहाँ पे सादृश्य, इसलिए गुणीभूते सादृश्य यथा स्याद, गुणीभूत सादृश्य में भी अव्ययी भाव समास हो जावे, इसके लिए उन्होंने सूत्र में पृथक से सादृश्य का ग्रहण किया है। बात समझ में आ गया? जी भैया। हाँ बताइए शुभंकर जी। बताइए, किसी को कुछ पूछना है क्या? भैया एक परिभाषा है गौड़ मुख्य ओहो मुख्य कार्य संप्रत्यय, क्या यह परिभाषा यहाँ की यहाँ प्रयुक्त हो सकती है? क्या कह रहे हैं? गौड़ मुख्य ओहो मुख्य कार्य संप्रत्यय यह परिभाषा है, क्या यहाँ पे यह घटित हो सकती है परिभाषा? अरे तो मुख्य कार्य वो भी परिभाषा तो पूर्व पक्ष को ही प्रबल कर रही है कि नहीं? क्योंकि मुख्य क्या है? मुख्य अव्ययार्थ है, तो अव्ययार्थ कार्य ही होना चाहिए, अव्ययार्थ प्राधान्य में ही समास होना चाहिए। जो गुणीभूत प्राधान्य था वहाँ समास की प्राप्ति नहीं थी, तो पुनः वहाँ समास विधान करने के लिए सूत्र में पृथक से उन्होंने सादृश्य का ग्रहण किया। अब सबको समझ में आ गया होगा, है ना? जी। चलिए आगे क्या है? यथार्थत्वेनैव सिद्धे पुनः सादृश्य ग्रहणम गुणभूते विसादृश्य यथा स्याद् इत्येवम् अर्थम, है ना? सशक उदाहरण बन ही गया था। आगे क्या आया? संपत्ति। संपत्ति है ना? नहीं जी, वो है क्षत्राणाम हाँ जी, क्षत्राणाम संपत्ति क्षत्रम, यही क्षत्राणाम संपत्ति ही सक्षत्रम। तो अब सादृश्य के बाद संपत्ति है, युगपद्य सादृश्य संपत्ति, तो इसका सूत्रार्थ क्या करेंगे? संपत्त्यर्थे विद्यमानम यदव्ययम तत्समर्थ प्रकृतिक सुबंतेन सह नित्यम समस्यते स च अव्ययी भावः। संपत्त्यर्थे विद्यमानम यदव्ययम तत्समर्थ प्रकृतिक सुबंतेन सह नित्यम समस्यते स च अव्ययी भावः। ठीक है? संपत्ति अर्थ में विद्यमान जो अव्यय, उसका समर्थ प्रकृतिक सुबंत के साथ समास होता है। उदाहरण दे रहे हैं, क्षत्राणाम संपत्ति इति सक्षत्रम, छत्रों की संपत्ति माने छत्रों का स्वभाव, छत्रोचित कर्म। तो छत्राणाम संपत्ति सक्षत्रम, ये हो गया लौकिक विग्रह क्षत्राणाम संपत्ति। अन्य पद के साथ विग्रह किया संपत्ति के साथ, और समास किसके साथ करेंगे? सह के साथ। स के साथ है, तो अन्येन पदेन विग्रह अन्येन पदेन समास नित्य समास है। और अलौकिक विग्रह क्या करेंगे? कुमार शिवम। छत्र भिस्सह। छत्र भिस्सह। क्यों ऐसा करेंगे? छत्राणाम लौकिक विग्रह है, लेकिन छत्र भिस क्यों करेंगे? भैया सह के योग में तृतीया विभक्ति होगी, और बहुवचन है छत्राणाम में, इसलिए वहां पे भी बहुवचन ही होगा। साधु साधु, बहुत अच्छा। यही हम पूछना चाहते थे कि पीछे सह के योग में जहाँ तृतीया किए थे वो स्मरण है या नहीं।
तो छत्राणाम बहुवचन है, इसलिए टा नहीं करेंगे, भिस करेंगे, छत्र भिस। और संपत्ति अर्थ में विद्यमान अव्यय कौन है? सह। तो छत्र भिस सह। इस प्रकार लौकिक विग्रह समास करेंगे। प्रातिपदिक संज्ञा, विभक्ति का लोप, सह की उपसर्जन संज्ञा, पूर्व प्रयोग, सह छत्र। अब क्या सूत्र लगेगा? अव्ययी भावे चा काले। काल भिन्न अर्थ है यहाँ पे, तो काल भिन्न अर्थ है, अव्ययी भाव समास है, सह को स हो जाएगा, सक्षत्र बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा? सु इत्यादि आएगा, नाभ्ययी भावाद अदंत होने के कारण हम कर देगा, मिलाएंगे सक्षत्रम। क्या बन जाएगा? सछत्रम। ठीक है ना? सबको आ गया? जी। अब देखिए आगे लिख रहे हैं, रिद्धेराधिक्यम समृद्धि अनुरूप आत्मभाव संपत्ति इति भेदः। अब यहाँ पे संशय को दूर कर रहे हैं कि भाई समृद्धि और संपत्ति तो एक ही पदार्थ है, ऐसा संशय है। कैसा संशय है? कि समृद्धि और संपत्ति एक ही पदार्थ है। जो समृद्धि का अर्थ है वही किसका अर्थ है? संपत्ति का यदि अर्थ है तो समृद्धि अर्थ में विद्यमान अव्यय केवल कहते अथवा केवल संपत्ति अर्थ में विद्यमान अव्यय कहते, दोनों का पृथक उपन्यास क्यों किया? बात समझ में आई? जी। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि समृद्धि पदार्थ दूसरा है, संपत्ति पदार्थ पृथक है। माने समृद्धि और संपत्ति दोनों का एक ही अर्थ नहीं है, दोनों का क्या है? भिन्न भिन्न अर्थ है। समृद्धि किसको कहते हैं? तो कह रहे हैं रिद्धि आधिक्यम समृद्धि, रिद्धि की अधिकता। रिद्धि माने धन धान्यादि, ये सब जो हैं इन सब की जो अधिकता होती है उसको कहते हैं समृद्धि। धन अधिक है, धान्य, ये सब आदि से और सब कुछ ले लिए, तो धन धान्यादि की जो अधिकता होती है, आधिक्य होता है, उसको क्या कहते हैं? समृद्धि कहते हैं। बात समझ में आ गई? जी हाँ जी। और उसके बाद संपत्ति करें, अनुरूप आत्मभाव संपत्ति। आत्मभाव माने स्वभाव, अनुरूप माने उसके अनुरूप। जैसे क्षत्रियों के अनुरूप उनका आत्मभाव जो रहेगा, माने क्षत्रियोचित कर्म। क्या कहा? अनुरूप आत्मभाव माने क्षत्रियोचित कर्म। हाँ, तदुचित कर्म। जैसे क्षत्रिय है तो क्षत्रियोचित कर्म, ब्राह्मण है तो ब्राह्मणोचित कर्म। तो अनुरूप आत्मभाव, आत्मभाव माने स्वभाव, है ना? तो जो अनुरूप स्वभाव होता है उसके उसके तदनुसार वर्ण के अनुरूप जो उसका स्वभाव होता है, उस स्वभाव को कहते हैं संपत्ति। बात समझ में आया? जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के अनुरूप उसका जो आत्मभाव है, माने स्वभाव है, ब्राह्मणोचित कर्म है ना? उसी ब्राह्मणोचित कर्म को उस ब्राह्मण का क्या कहेंगे? संपत्ति। क्षत्रिय है, उस क्षत्रिय के अनुरूप उसका जो आत्मभाव है, माने स्वभाव है, उसी स्वभाव को अर्थात क्षत्रियोचित कर्म को ही क्या कहेंगे? संपत्ति। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ जी। जी भैया। तो रिद्धि इत्यादि माने धन धान्य आदि जो हैं, इन सब का आधिक्य समृद्धि कहलाता है। और वर्ण के अनुरूप उसका जो आत्मभाव अर्थात स्वभाव होता है, तद तद जो वर्ण है, तत्तद वर्ण के अनुरूप तत्तद उचित जो कर्म है, स्वभाव हैं, उन्हीं को संपत्ति कहते हैं। तो वही लिखे हैं, रिद्धेराधिक्यम समृद्धि अनुरूप आत्मभाव संपत्ति इति भेदः। ऐसा दोनों में क्या है? भेद है। इसलिए दोनों एक ही अर्थ के हैं, पृथक पृथक उपन्यास नहीं करना चाहिए। ये बात समाप्त हो गई। ठीक है। अब आगे क्या है? तृणम अपि अपरित्यज्य स तृणमत्ति। सतृणमत्ति। अब देखिए, सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु, तो साकल्य अर्थ आया। क्या अर्थ आया? साकल्य। साकल्य माने कृत्स्न, संपूर्ण, सकलतया। हाँ, सकलस्य भावः
साकल्यम, तो साकल्ये अर्थे विद्यमानम यदव्ययम तत्समर्थ प्रकृति सुबंतेन सह नित्यम समस्यते स च अव्ययी भावः। क्या कहेंगे? साकल्यर्थे वर्तमानं यद् अव्ययं तद् प्राकृतिक सुबन्तेन सह नित्यं समस्यते स च अव्ययी भावः। साकल्येऽर्थे विद्यमानं यदव्ययं तत् समर्थ प्रकृतिक सुबंतेन सह नित्यम समस्यते स च अव्ययी भावः। ठीक है। अब देखिए उदाहरण दे रहे हैं सत्रिणम। उदाहरण क्या है? सत्रिणम। सत्रिणम। अब सत्रिणम ये जो उदाहरण है इसका लौकिक विग्रह कर रहे हैं त्रिणम अपि, क्या लिखा है? त्रिणम अपि अपरित्यज्य, है ना? त्रिणम अपि अपरित्यज्य इति सत्रिणम। अब यहाँ साकल्य अर्थ है, सत्रिणम अति, इसीलिए अति क्रिया को दे दिया, बनाना है केवल सत्रिणम। सत्रिणम माने तिनका भी नहीं छोड़ रहा है। सत्रिणम अति, कोई भोजन कर रहा है, थाली में उसके कोई तिनका गिर गया तो तिनके को निकाल के फेंका नहीं, अपितु वह भी उसी में साथ ही साथ में उसका भी भक्षण कर गया। तो क्या कहेंगे? सत्रिणम अति माने त्रिणम अपि अपरित्यज्य, तिनके को भी नहीं छोड़ा, है ना? तो ये लौकिक विग्रह इन्होंने किया त्रिणम अपि अपरित्यज्य, और अलौकिक विग्रह क्या करेंगे? तृणता तृणता सह तृणता सह, यह करेंगे अलौकिक विग्रह। तो तृणता सह यह अलौकिक विग्रह करेंगे। साकल्य अर्थ में, साकल्य अर्थ में विद्यमान अव्यय कौन है? सह। उसका तृणता इस समर्थ सुबंध के साथ समास विभक्ति का लोप, स का पूर्व प्रयोग, स को सभाव सतृण, और अदंत अव्ययी भाव है तो अम होगा, सु इत्यादि को मिलाएंगे बनेगा सत्रिणम। तो सत्रिणम अति का अर्थ क्या है? साकल्येन अति। सत्रिणम अति माने, अब यहाँ सत्रिणम में जो सह है उसका अर्थ क्या है? साकल्य है, माने तिनका खा रहा है, इस बात में तात्पर्य नहीं है सत्रिणम अति का। अपितु यहाँ पे अव्ययार्थ प्राधान्य जो सह है साकल्य, उसकी प्रधानता है, माने तिनके के साथ साकल्य माने संपूर्णतया भक्षण कर रहा है। बात समझ में आया कि नहीं? जी जी नहीं तो अगर 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 तिनके के साथ भक्षण कर रहा है, यह केवल अर्थ इनको लेना रहता कि तिनके के साथ भोजन कर रहा है, तो किसी अन्य अर्थ में भी समास कर सकते थे, सचक्रम वगैरह की तरह, है कि नहीं? तो इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे तृण भक्षण में तात्पर्य नहीं है कि तिनके के साथ भक्षण कर रहा है, अभी तो यहाँ तात्पर्य साकल्य अर्थ में है। उसी को लिख रहे हैं न तो अत्र तृण भक्षणे तात्पर्य, यहाँ तृण भक्षण में तात्पर्य नहीं है। फिर तात्पर्य कहाँ है? साकल्य में तात्पर्य है, माने संपूर्णतया भक्षण कर रहा है, तिनका खा रहा है, इसमें कोई तात्पर्य नहीं है। सत्रिणम अति में जो सत्रिणम यह उदाहरण यहाँ पे इन्होंने प्रस्तुत किया, उस उदाहरण में अगर तिनके के साथ भक्षण कर रहा है इत्यादि अर्थ अगर करना रहता, तो इत्यादि अर्थ करना रहता तो किसी अन्य अर्थ में भी समास हो जाता। अव्यय का योग विभाग भी पीछे कर ही रखे हैं अपदिशम इत्यादि की सिद्धि के लिए, तो केवल सह अव्यय का क्या कर लेते? समर्थ के साथ समास भी हो जाता, सत्रिणम बन जाता कि तिनके के साथ भोजन कर रहा है या जो कुछ है ना। तो लेकिन सत्रिणम अति में यहाँ पे साहचर्य को नहीं द्योतित करना है, तृण भक्षण उनका तात्पर्य नहीं है, अपितु तात्पर्य है साकल्य। सत्रिणम माने तिनके के सहित संपूर्णतया भक्षण कर रहा है, इसीलिए लिख रहे हैं न तो अत्र तृण भक्षणे तात्पर्य, तृण भक्षण में तात्पर्य यहाँ नहीं है, अपितु साकल्य में तात्पर्य है। यदि तृण भक्षण में ही तात्पर्य रहता तो साकल्य अर्थ में समास करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। साकल्य अर्थ यहाँ पे किस प्रकार घटित हो, इसके लिए लिख रहे हैं कि अत्र तृण भक्षणे न तात्पर्य अपितु साकल्य तात्पर्य। बात समझ में आई कि नहीं? जी
उसी को लिख रहे हैं साकल्येन इत्यर्थः। ठीक है, न तत्र तृणभक्षणे तात्पर्यम। अब आगे क्या है, साकल्यान्त वचनेषु, अंत है 16वां। अंत कितने नंबर का है? 16वें नंबर का। हाँ, क्योंकि षोडशा नाम द्वंद्व वहाँ बताए थे। तो अंतेर्थे विद्यमानम यदव्ययम, अंतेर्थे विद्यमानम यदव्ययम तत्समर्थ प्रकृतिक सुबंतेन सह नित्यम समस्यते स च अव्ययी भावः। क्या कहा? अन्ते अर्थे विद्यमानं यद् अव्ययं तत् समर्थ प्रकृतिक सुबन्तेन सह नित्यं समस्यते स च स च अव्ययी भावः। ठीक है। अब अंते माने अंते उदाहरणम, अंत अर्थ में अब उदाहरण दे रहे हैं। क्या उदाहरण है? अग्नि ग्रंथ पर्यंतम अधीते साग्नि। उदाहरण है साग्नि। क्या है उदाहरण? साग्नि। साग्नि माने, हाँ, माने अग्नि ग्रंथ पर्यंत। यहाँ भी देखिए साहचर इत्यादि अर्थ नहीं लेना है कि अग्नि के साथ, नहीं तो फिर अंत का उदाहरण नहीं घटेगा। इसलिए इन्होंने स्पष्ट कर दिया लौकिक विग्रह में ही कि अग्नि ग्रंथ पर्यंतम, यहाँ हमने अंत अर्थ लिया है कि नहीं? तो अग्नि ग्रंथ पर्यंतम अधीते, अग्नि ग्रंथ माने अग्नि प्रतिपादको ग्रंथ, अग्नि ग्रंथ, अग्नि ग्रंथ कह, अग्नि प्रतिपादको ग्रंथ, अग्नि ग्रंथ। अग्नि का प्रतिपादन करने वाला जो ग्रंथ है वह ग्रंथ क्या कहलाएगा? अग्नि ग्रंथ। अग्नि की उत्पत्ति, अग्नि का धारण, और किस प्रकार से आहिताग्नि होते हैं, किस प्रकार से अग्नि कितनी है, सबका धारण करना, उनका विवेचन, ये सब किस अग्नि ग्रंथ माने जहाँ जहाँ अग्नि का प्रतिपादन है वो सब क्या कहलाएंगे? अग्नि ग्रंथ। तो अग्नि प्रतिपादको ग्रंथ अग्नि ग्रंथ, और अग्नि ग्रंथ पर्यंतम अधीते इति साग्नि अधीते। बात समझ में आया कि नहीं? जी। तो अग्नि ग्रंथ पर्यंतम अधीते, यहाँ अग्नि ग्रंथ पर्यंतम, यह हो गया आपका लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह क्या करेंगे? अग्नि ता सह, यह हो जाएगा अलौकिक विग्रह। अंते अर्थे विद्यमानम अव्ययम सह इति अव्ययम तस्य समर्थ प्रकृतिक सुबंतेन स समर्थ प्रकृतिक सुबंतम किम अग्निटा तेन सह समास। तो अब इसके साथ समास कर देंगे, समर्थ प्रकृतिक सुबंत के साथ समास संज्ञा भक्ति का लोप करेंगे, और सह को स की उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग, स को स्वभाव, स अग्नि संधि कर देंगे, साग्नि। क्या बन जाएगा? साग्नि। अब अव्ययी भाव समास है, तो जब सु ले आएंगे अदंत अव्ययी भाव है नहीं, हम होगा नहीं, तो अव्याद आप सुख क्या कर देगा? सुख का लुक कर देगा, तो बन जाएगा साग्नि। तो उसी को लिखा अग्नि ग्रंथ पर्यंतम अधीते इति साग्नि। साग्नि का अर्थ क्या है? अग्नि ग्रंथ पर्यंतम। ठीक है, सभी को आ गया? जी। चलिए आगे क्या है? यथा सादृश्ये। असादृश्य एव यथा शब्दः समस्यते। अब देखिए, ये यथा सादृश्य है ना, तो असादृश्य दो हैं पद, एक है यथा, दूसरा क्या है? असादृश्य। असादृश्य, असादृश्य संधि हुई है। तो यथा असादृश्य माने असादृश्य अर्थे, असादृश्य अर्थे विद्यमानम यथा इति अव्ययम समर्थ प्रकृतिक सुबंतेन सह समस्यते। क्या अर्थ करेंगे? असादृश्ये विद्यमानं यदव्ययम्। फिर से, असादृश्ये अर्थे विद्यमानम यथा इत्यव्ययम
समर्थ प्रकृतिक सुबंतेन सह समस्यते स च अव्ययी भावः। बोलिए। असादृश्ये असादृश्ये अर्थे विद्यमानम् एक एक लोग असा बताइए। असादृश्ये विद्यमानं यद् यथा अव्ययं तद् समर्थ प्रकृतिक सुबन्तेन सह नित्यं समस्यते स च अव्ययी भावः। हाँ, देखिए बहुत ही स्पष्ट अर्थ है। जैसे पीछे का सब अर्थ था उसी प्रकार इस अर्थ को भी घटाना है। ऐसे क्या होगा कि सूत्रों की वृत्ति को समझने और स्वयं अर्थ और परिष्कृत अर्थों को बताने और बनाने में क्या होगी, सरलता हो जाएगी, उनका अभ्यास हो जाएगा। तो यथा सादृश्य है, असादृश्य है, यथा है, यथा अव्यय है। तो असादृश्य अर्थ में विद्यमान जो यथा है, समर्थ प्रकृति, समर्थ पद विधि से समर्थ की क्या हो रही है, उपस्थिति यहाँ पे हो रही है, ठीक है। और सुप की भी अनुवृत्ति आ रही है। तो इस प्रकार से जब उन दोनों में विशेषण विशेष भाव हो जाएगा, समर्थ प्रकृतिक सुबंत आ गया, उपस्थित हो गया। और यथा है, असादृश्य है, तो असादृश्य यथा, इसका दोनों का विशेषण विशेष भाव बनेगा। तो असादृश्य अर्थे विद्यमानम यथा इति अव्ययम समर्थ प्रकृतिक सुबंतेन सह समस्यते स च अव्ययी भावः। बात समझ में आया? राम मोहन जी भैया आ गया। बोलो। असादृश्ये अर्थे विद्यमानं यथा इत्यव्ययं समर्थ प्रकृतिक सुबन्तेन सह नित्यं समस्यते स च अव्ययी सा च अव्ययी भावः। स च अव्ययी भावः। कृष्णानंद। जी भैया। क्या अर्थ करेंगे? असादृश्ये अर्थे विद्यमानं यथा अव्ययं तत् समर्थ प्रकृतिक यथा सुबन्तेन सह इत्यव्ययम्। समस्यते यथा इत्यव्ययं तत् असा- प्रकृतिक हाँ, तत् समर्थ प्रकृतिक सुबन्तेन सह समस्यते नित्यं समस्यते स च अव्ययी भावः। दीपक मिश्र। जी भैया। हम्म असामान्य अर्थे विद्यमानं यथा इति अव्ययं तत् समर्थ प्रकृतिक सुबन्तेन सह नित्यं समस्यते स च अव्ययी भावः। हाँ, असादृश्य अर्थे है ना? जी, असादृश्य अर्थे। असादृश्य अर्थे वर्तमानम यथा इत्यव्ययम् समर्थ प्रकृतिक सुबंतेन सह समस्यते स च अव्ययी भावः। ठीक है। लीजिए। कुलदीप जी का अनम्यूट था तो आवाज डाइवर्ट हो रही थी। चलिए आगे क्या है? असादृश्य एव यथा शब्दः समस्यते। तो अब देखिए, तो ये नियम करने आया यहाँ पे, यथा असादृश्य माने सादृश्य भिन्न अर्थ में ही यथा क्या होता है, यथाव्यय का समास होता है, जहाँ सादृश्य अर्थ न हो। जैसे वहाँ क्या था, यथाशक्ति, क्या उदाहरण बना था? शक्तिम अनादिक्रम्य यथाशक्ति। यथाशक्ति, तो वहाँ यथाशक्ति में यथा किस अर्थ में था? योग्यता अर्थ में। पदार्थानतिवृत्ति पदार्थ में था, पदार्थानतिवृत्ति। पदार्थानतिवृत्ति अर्थ में था, सादृश्य अर्थ में तो नहीं न था। नहीं, बस उसी नियम को ये किया, उसी नियम को किया, नहीं तो यथा हरिश तथा हरः, यथा हरिः तथा हरः, तो यथा हरि यहाँ पे भी क्या होता, सादृश्य अर्थ में विद्यमान अव्यय कौन है, यथा, उसका सुबंत के साथ समास होने लगता। तो इसके लिए ये नियम करने आया कि जो यथा ये अव्यय है, यह अव्यय केवल किसमें इसका समास हो, असादृश्य में। तो असादृश्य में तो योग्यता, विप्सा और पदार्थानतिवृत्ति, सादृश्य, ये चार यथार्थ थे, यथा के अर्थ थे, है कि नहीं?
अब उसमें से इसने असादृश्य को हटाया, तो जहां जहां प्राप्ति रहेगी वहां समास होगा। जैसे पदार्थानतिवृत्ति में यथा विद्यमान है तो वहां पे समास इन्होंने दिखाया। अब असादृश्य में ही यथा शब्द का समास होगा, अन्यत्र नहीं होगा। तो इस प्रकार से नियम करने के लिए इस सूत्र की उपस्थिति हुई है। तो यह कौन सा सूत्र हो गया? नियम सूत्र। नियम सूत्र हो गया। क्यों? क्योंकि यथा शब्द का यथार्थ में समास तो पूर्व सूत्र से प्राप्त था, अव्ययम विभक्ति सूत्र से ही समास सिद्ध है। तो सिद्ध होने पर भी जो आरंभ किया जाता है सूत्र वह क्या हो जाता है? नियम सूत्र है कि नहीं? सिद्धे सति आरभ्यमाणो विधिर नियमाय कल्पते। क्या है? सिद्धे सति आरभ्यमाणो विधिर नियमाय कल्पते। तो सिद्धि पूर्व सूत्र से ही थी, तो यहाँ पे पुनः इसका आरंभ किया, तो ये क्या करेगा? नियम करेगा। नियम क्या करेगा कि असादृश्य अर्थे एव यथा इत्यव्ययम समर्थ प्रकृति। हाँ ठीक है, तो उसी को यहाँ पे कह रहे हैं। पढ़िए क्या लिखा है सिद्धांत में। असादृश्य एव यथा शब्द समस्यते। असादृश्य अर्थ में ही यथा शब्द का क्या होता है? समास होता है। तेनेह न, तेन माने असादृश्य एव यथा शब्दस्य समासेन, इह माने अत्र उदाहरणे न, न समासो न। बात समझ में आया? तेनेह न का क्या अर्थ है? असादृश्ये अर्थे एव यथा शब्दः समासेन न। यथा तेन, तेन माने असादृश्ये एव यथा शब्दः समस्यते इति नियम स्वीकारेण। तेन का अर्थ क्या हो गया? असादृश्ये एव यथा शब्दः समस्यते इति नियमेन। इति नियम स्वीकारेण। इति नियम स्वीकारेण। यह माने अत्र उदाहरणे, न माने समासो न। ठीक है जी। उदाहरण क्या दे रहे हैं? यथा हरिश तथा हरः। क्या उदाहरण है? यथा हरिः तथा हरः। तो यथा हरिश तथा हरः, यहाँ जो उदाहरण इन्होंने दिया, यहाँ यथा शब्द किस अर्थ में विद्यमान है? सादृश्य अर्थ में ही विद्यमान है। क्योंकि लिख रहे हैं हरे उपमानत्वम यथा शब्दो द्योतयति। हरि शब्द की क्या? हरि शब्द की उपमानता कौन द्योतित कर रहा है? यथा शब्द। उपमानत्व माने सादृश्य। उपमानत्व माने सादृश्य। सादृश्य। तो हरि शब्द माने हरिगत जो सादृश्य है, उस सादृश्य को यथा शब्द द्योतित कर रहा है। तो हरे उपमानत्वम माने हरिगतम यत् सादृश्यम तत्सादृश्यम यथा शब्दो द्योतयति। है कि नहीं? भैया हाँ, तो उसीलिए लिख रहे हैं कि यथा हरिश तथा हरः हरे उपमानत्वम यथा शब्दो द्योतयति तेन सादृश्ये इति वा यथार्थम इति वा प्राप्तम निषिध्यते। तो इसलिए यहाँ पे समास की प्राप्ति थी। यथा हरिश तथा हरः, यहाँ पे सादृश्य अर्थे विद्यमानम यदव्ययम तत्समर्थ प्रकृतिक इस वचन के द्वारा, अथवा यथार्थे विद्यमानम यदव्ययम, क्योंकि यथार्थ में भी सादृश्य आता है, पृथक से भी सादृश्य का ग्रहण है। तो इसीलिए लिख रहे हैं तेन सादृश्य इति वा, माने सादृश्य जो पृथक सूत्र में ग्रहण है उसके द्वारा, अथवा यथार्थम इति वा, अथवा यथार्थत्वेनैव जो वहाँ सादृश्य का ग्रहण है यथार्थ में, उसके द्वारा वा प्राप्तम निषिध्यते। दोनों के द्वारा, यथार्थ के द्वारा अथवा सादृश्य के द्वारा प्राप्त जो यहाँ पे क्या था? समास था यथा शब्द का, उस समास का क्या हो गया? निषेध हो गया। क्यों निषेध हो गया? क्योंकि यहाँ पे जो यथा शब्द है वह सादृश्य अर्थ में विद्यमान है, असादृश्य में नहीं है। सादृश्य अर्थ में कैसे विद्यमान है? क्योंकि वो यथा शब्द हरि के सादृश्य को कह रहा है, यथा हरि ही,
तथा हरः। तो ये यथा हरि, ये जो वाक्य है, इस वाक्य में यथा शब्द हरे उपमानत्व माने हरे सादृश्यम द्योतयति, तो हरे का सादृश्य द्योतित कर रहा है, तो सादृश्य अर्थ में विद्यमान हुआ कि नहीं हुआ? जी। तो सादृश्य अर्थ में विद्यमान हुआ अव्यय यथा, उस अव्यय का समर्थ प्रकृतिक सुबंत हरिसु के साथ समास प्राप्त था, या तो सादृश्य अर्थ में प्राप्त था या यथार्थ में प्राप्त था। तो दोनों जो प्राप्ति थी, उस प्राप्ति को इस नियम ने क्या कर दिया? निषेध कर दिया, माने उसने संकोच कर दिया कि असादृश्य एव यथा शब्द समस्यते। तो अत्र उदाहरणे सादृश्य यथा शब्द अतः समासो न। बात समझ में आई कि नहीं? जी। तो लिखे हैं यथा हरिस तथा हरः, हरे उपमानत्वम एक यथा। बार बता दीजिए। किसको? देखिए, सूत्र कहता है कि असादृश्य अर्थ में ही यथा शब्द का समास होता है, माने सादृश्य अर्थ में किसका समास नहीं होता? यथा जो ये अव्यय है, इसका पदार्थान अतिवृत्ति में तो होता है, लेकिन अगर ये यथा शब्द, यथा अव्यय सादृश्य अर्थ में विद्यमान हो, तो सादृश्य अर्थ में विद्यमान होने पर इस यथा शब्द का समर्थ सुबंध के साथ समास नहीं होता है। ठीक है, तो उदाहरण दे रहे हैं यथा हरि तथा हरः। यहाँ पे यथा हरि जो ये वाक्य है, यहाँ पे यथा हरि में यथा जो अव्यय है, यह यथा अव्यय सादृश्य अर्थ में विद्यमान है। किसके सादृश्य को कह रहा है? हरिगत सादृश्य को कह रहा है यथा हरि। तो हरिगत सादृश्य को कहने के कारण यह यथा अव्यय सादृश्य अर्थ में विद्यमान है। तो यहाँ पे समास की प्राप्ति थी। किससे प्राप्ति थी? जो सूत्र में अव्यय विभक्ति समीप, वहाँ पे सामीप्य, वहाँ पे सादृश्य अर्थ का जो उन्होंने वचन किया है, पाठ किया है, उस सादृश्य के द्वारा समास की प्राप्ति थी, यथा का हरिसु के साथ, अथवा यथार्थत्वेनैव, यथार्थ में भी वहाँ पे योग्यता विप्सा पदार्थान अतिवृत्ति सादृश्यान यथार्थाः, यहाँ पे यथार्थ में भी सादृश्य का पाठ है। तो वहाँ यथार्थ के द्वारा समास की प्राप्ति थी अथवा सादृश्य के द्वारा समास की प्राप्ति थी। प्राप्ति है कि नहीं? जी भैया। तो उसी को कह रहे हैं कि इन दोनों से जो यहाँ पे यथा शब्द की सादृश्य अर्थ में विद्यमानता होने के कारण प्राप्ति थी समास की, है ना, तो वही कह रहे हैं कि इतिवा प्राप्तम निषिद्धते, वह समास का, उस प्राप्त समास का क्या हो गया? निषेध हो गया। क्यों निषेध हो गया? क्योंकि यह सूत्र नियम कर दिया कि असादृश्य अर्थ में ही यथा का समास हो, और यथा हरि में क्या है? सादृश्य अर्थ में ही है, इसलिए यहाँ पे निषेध हो गया। ठीक है जी। असादृश्य एव यथा शब्द समस्यते तेनेह न, तेन माने असादृश्य एव यथा शब्द समस्यते इति नियम स्वीकारेण, इह माने अत्र उदाहरणे यथा हरिस तथा हरः इत्यत्र न माने समासो न समासा भावः। तो यथा हरिस तथा हरः हरे उपमानत्वम यथा शब्दो द्योतयति, तो यहाँ पे हरिगत उपमानत्व माने सादृश्य को यथा शब्द द्योतित कर रहा है, इसलिए द्योतित करने के कारण यहाँ पे सादृश्य अर्थ में अथवा यथार्थ में समास की प्राप्ति थी यथा शब्द का समर्थ सुबंध के साथ ही सभ्य का, इसलिए वो दोनों प्राप्ति का क्या हो गया? निषेध हो गया, क्योंकि सादृश्य अर्थ में है, यथा शब्द असादृश्य में ही समस्यमान होता है। सबको समझ में आ गया? जी भैया। भैया यहाँ पे हरे सादृश्यम स हरि बनाया है भैया, तो इसमें तो सादृश्य अर्थ में ही किया गया है ना। तो वहाँ यथा कहाँ है? वहाँ तो सह के साथ हुआ है समास, जी जी है ना। जी ये तो यथा को कह रहे हैं ना, जी यथा शब्द का नहीं होगा सादृश्य में। ठीक है, जी भैया। चलिए अग्रे। यावद अवधारणे अग्रिम सूत्र। यावद अवधारणे, यहाँ भी दो पद हैं। क्या है? एक है यावद अव्यय और अवधारणे, ये क्या है? सप्तम्यंत है। सप्तम्यंत।
अवधारण, है ना, अवधारण माने निश्चय, अवधारण होता है। तो यावद अवधारणे माने अवधारणे अर्थे विद्यमानम यावद इति अव्ययम समर्थ प्रकृति सुबंतेन स समस्यते स च व्ययी भावः। ऐसे इसका अर्थ करेंगे। यावद अवधारणे, क्या अर्थ करेंगे? समर्थ पद विधि से समर्थ आ रहा है, सुप की अनुवृत्ति आ ही रही है, तदंत विधि होगी, समर्थ सुबंत यहाँ पे बनेगा ही, विशेषण विशेष भाव तृतीयांत होगा तो समर्थ सुबंतेन आएगा। और यावद ये अव्यय है, अवधारण ये अर्थ है, तो अवधारणे अर्थे विद्यमानम यावत इति अव्ययम समर्थ प्रकृतिक सुबंतेन सह नित्यम समस्यते स च अव्ययी भावः। बात समझ में आया? कौन बोलेगा अर्थ? अवधारणे अर्थे विद्यमानम यावत इति अव्ययम तत्समर्थ प्रकृतिक सुबंतेन सह समस्यते स च अव्ययी भावः। ठीक है। जी। तो अवधारण अर्थ में, अवधारण में निश्चय, इयत्ता, इयत्ता को ही क्या कहते हैं? अवधारण। जैसे पंच ब्राह्मणा एव, है ना, या जो है एतत् सूत्रम यावत, एतत् सूत्रम यावत, इस सूत्र पर्यंत माने इस सूत्र तक, तो ये निश्चय माने इयत्ता हो गई, अवधारण हो गया कि इसके उपरांत नहीं, इयत्ता माने इतना ही, यहीं तक, है कि नहीं? तो ये अवधारण हो गया कि नहीं? निश्चय। जी। तो वही करें, अवधारण अर्थ में विद्यमान जो यावत यह अव्यय है, इसका समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। बात समझ में आया कि नहीं? तो वही है इयत्ता, अने इयतः भावः इयत्ता, परिमाण, परिमाण जो परिच्छेद करते हैं, निश्चय करते हैं, उसी का नाम है अवधारण। ठीक है, चलिए क्या लिखा है? क्या लिखा है सूत्र में? यावन्तः श्लोकाः तावन्तोच्युत प्रणामाः यावत् श्लोकम, माने यावत् श्लोकम प्रणामाः, ये वाक्य समझिए, यावत् श्लोकम प्रणामाः। जितना श्लोक पढ़ रहा है, एक एक श्लोक पढ़ रहा है, मान लीजिए विष्णु सहस्रनाम पढ़ रहा है, एक श्लोक पढ़ा, एक बार अच्युत को क्या किया? प्रणाम किया, फिर एक श्लोक पढ़ा, फिर प्रणाम किया, तो वही अर्थ है। बात समझ में आए कि नहीं? तो यावत श्लोकम माने जितने श्लोक हैं, माने श्लोक का क्या कर दिया? अवधारण कर दिया, निश्चय कर दिया, परिमाण, है कि नहीं? यत्ता हो गई। क्या हो गई यत्ता? यावत श्लोकम माने जितने श्लोक हैं उतने तक, तो यावत श्लोकम तावत अच्युत प्रणामाः, जितने श्लोक हैं उतनी बार अच्युत को प्रणाम, है ना। तो यावन्तः श्लोकाः तावन्तः अच्युत प्रणामाः इति यावत् श्लोकम प्रणामः या प्रणामाः। ठीक है, तो यावत् श्लोकम का अर्थ समझ में आया क्या है? जी। तो उसी को कर रहे हैं। हाँ, यावत् श्लोकम प्रणामा में यहाँ उदाहरण बनाना है, यावत् श्लोकम। तो यावत् श्लोकम यहाँ पे यावत है, श्लोक है, तो अवधारण अर्थ में माने श्लोकों का अवधारण कौन कर रहा है? यावत माने जितने श्लोक हैं तो श्लोकों का अवधारण कर रहा है यावत। तो अवधारण अर्थ में विद्यमान अव्यय हुआ यावत, है ना। और उसका किसके साथ समास होगा? किसके साथ समास होगा? श्लोक पद प्रकृति के सुबंत। तो अब जो है तो समर्थ प्रकृतिक सुबंत कौन है? श्लोक। श्लोक। श्लोक कैसे सुबंत होगा? श्लोक तो प्रातिपदिक है। प्रातिपदिक में ही शुभ आता है। प्रातिपदिक जैसे राम है तो राम के साथ थोड़ी ना समास होगा, समास होगा सुबंत राम तू के साथ। इसलिए कभी भी आप लोग ये नहीं कहेंगे श्लोक के साथ समास हो रहा है, कृष्ण के साथ समास हो रहा है। कृष्ण के साथ समास हो ही नहीं सकता, कृष्ण घृष के साथ समास होगा। जी, है कि नहीं?
तो यावत श्लोकम है, तो यावत श्लोकम माने, तो अब यावत के योग में क्या होती है, प्राय द्वितीया विभक्ति, तो इसलिए यहाँ पे द्वितीया का क्या करेंगे, श्लोक पर्यंत, बहुवचन इन्होंने लिखा है, तो यावत और श्लोक, श्लोक अम बहुवचन है ना, सस करेंगे, है कि नहीं। इस प्रकार से अलौकिक विग्रह करके समास करेंगे यावद अवधारणे इस सूत्र के द्वारा, है कि नहीं। यावद अवधारणे इस सूत्र के द्वारा उदाहरण अर्थ में विद्यमान अव्यय का समर्थ प्रकृति सुबंध के साथ समास, प्रातिपदिक संज्ञा व्यक्ति का लोप, यावत की उपसर्जन संज्ञा, पूर्व प्रयोग, छोटी वगैरह सब लगेगा, शिक्त वगैरह करके यावत श्लोक बनेगा। तो यावत श्लोक बन जाएगा, फिर अदंत अव्ययी भाव है चूंकि, तो सु को अम हो जाएगा, मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, यावत श्लोकम। क्या बन जाएगा, यावत श्लोकम, माने श्लोक परिमाण वाला, है कि नहीं। यावत श्लोकम, श्लोक परिमाण वाला, जितना श्लोक है उतना प्रणाम है, तो यावत श्लोकम प्रणामा। ठीक है, तो अवधारण अर्थ में यह यहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। सबको समझ में आ गया कि नहीं। जी भैया। चलिए, यावत शब्द अवधारण अर्थ में ही होता है कि और अर्थ में भी होते हैं ना, वहाँ पर केवल इसका अवधारण, होगा। केवल अवधारण अर्थ में ही समास होगा, है ना। यावत का केवल अवधारण अर्थ में ही समास होगा, इसीलिए तो सूत्र बना है यावद अवधारणे, नहीं तो केवल सूत्र क्या बनाती, यावत केवल सूत्र क्या बना देती, यावत यावत अव्यय था ही, समर्थ प्रकृति सुबंत वहाँ आता ही, तो यावद इति अव्ययम समर्थ प्रकृति सुबंतेन समस्त ऐसा अर्थ हो ही जाता। तो अवधारणे अर्थ है, ऐसा क्यों कहा, अवधारणे रखा, तो अवधारणे अर्थ एव, है ना, यावद इति अव्ययम समर्थ प्रकृति सुबंतेन समस्त। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। इसमें अवधारण अर्थकर्ता में विवक्षा में निर्भर करता है कि यहाँ पर निर्दिष्ट ही है ऐसे जगहों पर इसका अवधारण ही अर्थ हो। मतलब अवधारण अर्थ विवक्षा में भर पड़ता है कि लोगों का, जैसे यहाँ पर अवधारण अर्थ ले लिया, प्राय अवधारण अर्थ में ही यावत का प्रयोग है, प्राय अवधारण अर्थ में ही। अव्यय है तो अव्यय जिन जिन अर्थों में जैसा प्रयोग करेंगे वैसा प्रयोग होता है, ये है कि उसका वो अर्थ होना चाहिए, है ना। जी। जैसे एक ही अनु के अनेक अर्थ होंगे तो उन अर्थों का प्रयोग तो अनु का होगा ही उन अर्थों में, लेकिन वो अर्थ अनु का होना चाहिए बस। उसी प्रकार यावत भी है, यावत का उदाहरण अर्थ अथवा कोई और भिन्न अर्थ, तो अवधारण अर्थ में समास होगा, भिन्न अन्य अर्थों में नहीं होगा। तो जहाँ भी प्रयोग हो यदि वो अवधारण अर्थ है तो ही, अन्य में नहीं, लेकिन वो यावत का अर्थ होना चाहिए। जी। तो यदा यावद् इत्यस्य अर्थ अवधारणः नास्ति तावद् नित्य समासोऽपि न भविष्यति। क्या हुआ, जहां पर यावद् इस पद का अवधारण अर्थ नहीं होगा तो वहां पर नित्य समास भी नहीं होगा, फिर बिल्कुल नहीं, वाक्य भी बनेगा, बिल्कुल वाक्य दूसरा होगा वहाँ पर तो समास ही नहीं बनेगा ना, समास होगा, अवधारण अर्थ बिना में। वाक्य बनेगा। अवधारण अर्थ में एक बात पहले, इसका यथा का, इसका यावत शब्द का अवधारण अर्थ में ही समास होगा नित्य समास में, और भिन्न अर्थ में यावत शब्द का समास नहीं होगा, होगा ही नहीं, ये बात केवल वाक्य बनेगा। ठीक, जी जी। इसी को तो लिखे हैं यावद अवधारणे। चलिए, बस आज के लिए बस। आगे का सूत्र क्या है, सुप्रतिक मात्रार्थे। हाँ, तो अभी थोड़ा सा है तो उसको बताते हैं, आज के लिए पर्याप्त है, तो इतना आप लोग पाठ लगाइए इसको विधिवत, है ना। जी भैया। फिर आगे किसी को कुछ पूछना तो नहीं है। भैया जो उससे होता था अव्ययम से जो योग विभाग किए थे, तो यावत अव्यय है तो उसका समर्थ सुबंध के साथ समास तो होता ही।
हाँ, तो भी नहीं। तो इसीलिए इसीलिए तो इस सूत्र का निर्माण हुआ। ये सब सूत्र नियम सूत्र हैं। तो ये सूत्र नियम करेगा, क्या नियम करेगा कि अवधारणे अर्थे एव यावदिति अव्ययम समस्यते न तु अन्य अर्थे। जी भैया बात ये समझ में आया कि नहीं? यावत नहीं तो इति भैया नहीं तो केवल अव्ययम इति योग विभागे नैव सिद्धे पुनः यावद अवधारणित सूत्रम किमर्थम तर्हि यावद अवधारणित सूत्रे अवधारण ग्रहणम व्यर्थम स्यात्। तद अवधारण ग्रहणम व्यर्थी भूय ज्ञापयति। किं ज्ञापयति? अवधारणे अर्थे एव यावदिति अव्ययम समस्यते न तु अन्येषु अर्थेषु। तर्हि सिद्धे सति आरभ्यमाणो विधिर्नियमाय कल्पते। सिद्धम केन सूत्रेण? अव्ययमित योग विभागेन। अव्ययमित योग विभागेन सिद्धम। अव्ययम यावदिति अव्ययम वर्तते तस्य समर्थ व्यक्ति सुबन्तेन सह समासः स्यात् तर्हि का क्षतिः? किन्तु अत्र पुनः सूत्रम् आरभते। किमर्थम् आरभते सूत्रमिदम्? अनेन सूत्रेण ज्ञाप्यते सिद्धे सति आरभ्यमाणो नियमाय कल्पते। नियमाकारः कः? नियमाकारः अवधारणे अर्थे एव विद्यमानं यावदिति अव्ययं समर्थ प्रत्यक्ष सुबन्तेन सह समस्यते न तु अन्ये अर्थे। तर्हि अन्ये अर्थे यदा यावदिति अव्ययं भवति तदा तस्य समासाभावः इति ज्ञेयम्। अवगतम्? आम जी भैया। अवगतम्। तर्हि त्यलम्।